Let's start with SDGs. Goal number 1 is end poverty in all its form everywhere. So हमारा पहला गोल क्या है कि हमें पॉवर्टी को हर प्रकार से हटाना है. अब इसके लिए सरकार ने अलग अलग स्कीम्स निकाली, जैसे मनरेगा है और भी कई स्कीम्स हैं जिनके थ्रू हम पॉवर्टी को इराडिकेट करने की कोशिश करेंगे. अब हमारा गोल नंबर 2 जो है वो क्या. सो गोल नंबर 2 क्या है हमारा? एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. इसके तहत हम क्या करना है, भुखमरी को ख़त्म करना चाहते हैं पूरी तरह, है ना. हम फूड सिक्योरिटी को पूरी तरह अचीव करना चाहते हैं. तो इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम है, हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, पोषण अभियान है, मिड डे मील स्कीम है. उसके थ्रू हमारा फोकस यही था कि हंगर को ख़त्म किया जाए, फूड सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ाई जाए, बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड मिले, है ना. एंड हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर भी ऐसा हो जिससे ये ना हो कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म पहुँचे. नाउ गोल नंबर 3 इज़ इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस. ठीक है, तो हमें प्रमोट करना है कि सब हेल्दीली जिएँ, वेल बीइंग मेंटेन हो सभी लोगों की, है ना. इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन है ना, नेशनल मिशन ऑन हेल्थ. देन PMJ योजना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए गए, है ना. जननी सुरक्षा योजना, ऐसी कई सारी योजनाएं लाई गई सरकार द्वारा. गोल नंबर 4 इज़ ensuring inclusive and equitable quality education. ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन हमें बनाना है एंड देन इक्विटेबल ऑल्सो, इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन. एंड देन प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, कि सभी लोग अच्छे से लाइफ लॉन्ग हम लर्न करते रहें कुछ ना कुछ, है ना. इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या किया गया, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, है ना. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान है ना. स्वयं प्रभा के इतने चैनल्स हैं, मूक्स हैं. सो बेसिकली इसमें इससे रिलेटेड है. बेसिकली ऐसा क्वेश्चन आया कि NEP 2020 कौन से SDG गोल से रिलेटेड है, तो ये गोल नंबर 4 से रिलेटेड है, NEP 2020. ठीक है, नेक्स्ट. सो गोल नंबर 5 जो है वो है कि अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स. तो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है ये, जैसे रिजर्वेशन है फॉर वुमेन इन द पार्लियामेंट एंड देन देयर इज़ रिजर्वेशन इन जॉब्स आल्सो फॉर वुमेन. उज्ज्वला स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है. सो गोल नंबर 6 क्या है, ensuring availability and also sustainable management of water and sanitation for all. So availability भी हो water की, sanitation facilities भी हो, and also we have to be cautious about sustainable management of the resource, that is water, बिकॉज ताकि अगली जनरेशन्स के लिए भी हो. जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, सैनिटेशन से रिलेटेड, है ना. नेशनल गंगा मिशन है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है ना. गोल नंबर 7 क्या है SDG हमारा, इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल. तो हमें एनर्जी का एक्सेस हो, राइट, अफोर्डेबल भी हो वो, और रिलायबल हो, एंड also making sure that it's sustainable. For example, इसके लिए हम नेशनल सोलार मिशन लाए, ठीक है, और पहल सब्सिडी was there, right. PM सौभाग्य स्कीम was also there. गोल नंबर 8 क्या है, प्रमोट सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, तो सस्टेन्ड मतलब अब देखो एनर्जी आ गई हमारे पास, है ना, हमने प्रोड्यूस कर ली एनर्जी. उसके बाद एनर्जी का फ़ायदा तो तभी है ना जब इकोनॉमिकली भी वो ट्रांसफ़र, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को वो लाइक प्रमोट करें, राइट. सो 8th गोल जो है वो रिलेटेड है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ से, और इंक्लूसिव पूरी तरीके से ग्रोथ हो, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मिले हर एक व्यक्ति को, एंड डिसेंट वर्क हो फॉर ऑल द पीपल, राइट. सो जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ना, एंड देन स्किल इंडिया है,
एंड देन पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी हैं, तो वो 8th गोल के अंतर्गत आती हैं. नाउ गोल नंबर 9 क्या है हमारा? टू बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इवन फॉस्टर इनोवेशन. ठीक है, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो कि रेजिलियंट हो एंड देन सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करना ज़रूरी है. एंड देन ऑल्सो टू प्रमोट इनोवेशन एज वेल, राइट? जैसे डिजिटल इंडिया स्कीम है, स्मार्ट सिटी स्कीम है, पीएम आवास योजना, पीएम आदर्श ग्राम योजना या पीएम ग्राम सड़क योजना. सो ये सारे 9th गोल के अंदर आते हैं. 10th गोल सेज कि हमें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है कंट्री के अंदर भी एंड इवन अमंग कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने की ज़रूरत है. So goal number 11 is to make cities, human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. मतलब सुरक्षित एवं टिकाऊ शहरी विकास. So basically cities और human settlements को इस तरीके से बनाएं कि वो safe हो, है ना, sustainable हो. जैसे स्मार्ट सिटी योजना है, आवास योजना है, राइट? So अब इसके बाद गोल नंबर 12 क्या कहता है हमारा? कि हमें सस्टेनेबल कंजम्पशन भी करनी है और प्रोडक्शन पैटर्न्स भी हमारे सस्टेनेबल होने चाहिए. जैसे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, जीवन स्कीम्स हैं, एलईडी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ना. गोल नंबर 13 क्या है? कि अर्जेंट एक्शंस लेने हैं ताकि क्लाइमेट चेंज को कम्बैट किया जा सके एंड जो भी उसके द्वारा इम्पैक्ट हो रहा है उससे भी डील किया जा सके.